अजीजों, जो आज के मन का पाठ लिया गया है वो लिया गया है प्रेरितों के कार्य, उसका 16वां अध्याय 25 वचन से लेकर 40 वचन तक, और 17वां अध्याय 1 से लेकर 9 वचन तक। फॉर टुडेज स्क्रिप्चर पोर्शन हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 25 to 40 and chapter 17 verses 1 to 9. First of all, I will read in Hindi and then I will read in English. आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं, अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के कामों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही और हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराए बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला है। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। वे बंदी गृह से निकलकर लूदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। वचन 17 1 से 9। फिर वे अम्फिपोलिस और अपोलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने ढा से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और बड़ी भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को ये सुनाकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। Acts chapter 16 verses beginning from 25 to 40. About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison was shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. The jailer woke up, and when he saw the prison doors open, he drew his sword and was about to kill himself, because he thought the prisoners had escaped. But Paul shouted, "Don't harm yourself, we are all here."
The jailer called for lights, rushed in and fell trembling before Paul and Silas. He then brought them out and asked, Sirs, what must I do to be saved? They replied, Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Then they spoke the word of the Lord to him and to all the others in the house. And that hour of the night the jailer took them and washed their wounds. They immediately, he and all his households were baptized. The jailer brought them into his house and set a meal before them. He was filled with joy because he had come to believe in God, he and his whole household. When it was daylight, the magistrates sent their officers to the jailer with the order, Release those men. The jailer told Paul, The magistrates have ordered that you and Silas be released. Now you can leave, go in peace. But Paul said to the officers, They beat us publicly without a trial, even though we are Roman citizens, and threw us into prison. And now do they want to get rid of us quietly? No. Let them come themselves and escort us out. The officers reported this to the magistrates, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed. They came to appease them and escorted them from the prison, requesting them to leave the city. After Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house, where they met with the brothers and sisters and encouraged them. Then they left. Chapter 17, verses beginning from 1 to 9. When Paul and his companions had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where there was a Jewish synagogue. As was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days he reasoned with them from the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. Some of the Jews were persuaded and joined Paul and Silas, as did a large number of God-fearing Greek and quite a few prominent women. But other Jews were jealous, so they rounded up some bad character from the marketplace, formed a mob, and started a riot in the city. They rushed to Jason's house in search of Paul and Silas in order to bring them out to the crowd. But when they did not find them, they dragged Jason and some other believer before the city officials, shouting, These men who have caused trouble all over the world have no come here. And Jason has welcomed them into his house. They are all defying Caesar's decree, saying that there is another king, one called Jesus. When they heard this, the crowd and the city officials were thrown into turmoil. Then they made Jason and the others postpone and let them go. This is the holy word of God, and may God bless us by hearing and reading his holy words. Amen. अजीज़ों, अब ये वक्त होगा कि हम परमेश्वर के वचन को उसके दास रेवरेंड डॉक्टर जॉन विश्वास के द्वारा सुनेंगे. Let us prepare our minds, heart and soul to listen the word of God from his humble servant, Reverend Dr. John R. Vishwas. प्रिय भाई और बहनों, आज जो बाइबल अध्ययन का पाठ पढ़ा गया प्रेरितों की पुस्तक के 16 अध्याय के उसके 25 से उसके 40 पद तक, और आज हम उस पर विचार करेंगे. आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु के सामने अपने आप को सौंपें. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, और हमारी प्रार्थना प्रभु के आज के वचन को समझने में आप हमें मदद और सहायता करें. इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद करते, विनती करते प्रभु जी, आपकी उपस्थिति, आपका हाथ हम पर बना रहे. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन. हमने कल देखा था किस प्रकार से पौलुस और सिलास और उसके सहयोगी अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के अंदर थे और फिलिप्पी पहुँचे, और कल उनके द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर एक बड़ा कार्य करा,
और हमने देखा कि लीदिया ने विश्वास किया और दासी स्त्री ने विश्वास किया। आज हम उसके आगे देखते हैं जहाँ लिखा है 25 पद में, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के वचन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. अगर आप इसके पृष्ठभूमि को देखेंगे, हमने देखा था किस प्रकार से जब दासी वो जो ठीक हो गई और उसने विश्वास किया, तो कुछ लोगों ने इनका विरोध करा और यहाँ तक विरोध हुआ कि ये लोग जो अगुवे थे यहूदी विश्वास के और बाकी और लोग जिनको उन्होंने उकसाया था, पौलुस और सिलास को बांध करके या घसीट करके ये न्यायाधीशों के पास लेकर आए और उनसे कहा कि यहाँ पर ये हमारे शहर में 20 पद में लिखा, और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं। तो इन्होंने उन पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें वहाँ पर बेत मारने की आज्ञा दी गई। लिखा है कि तब बिना उनके जांच पड़ताल किए, बिना उनके बारे में पूछताछ किए, उन्होंने उनको सजा दी। 22 पद में लिखा है, तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए और हाकिमों ने उन्हें उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी, बिना किसी प्रकार के जांच पड़ताल किए, पूछे पाछे कि भाई क्या कर रहे हो, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, या कोई बात नहीं है। उनको बेत मारने की आज्ञा दिया। लिखा बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदीगृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी में रखें। और लिखा है, दरोगा ने आगे उनको भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव कांट में ठोक दिए। एक और ऐसी स्थिति में उनको रखा कि वो पैर हिला डुला ना सके। वहाँ पर मच्छर भी होंगे, मक्खियाँ भी होंगी, क्योंकि इनके लहूलुहान शरीर में लहू बह रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर आज हम देखते हैं, आज के इस पाठ में जो पहली बात है, वो लिखा है कि पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए भजन गा रहे थे आधी रात के लगभग। इन द मिडनाइट आवर्स पॉल एंड साइलस स्टार्टेड प्रेजिंग गॉड। उन्होंने ईश्वर की महिमा करी, आराधना करी और वो निरंतर उसके नाम की स्तुति कर रहे थे, उस दुख के लिए भी, उस परेशानी के लिए भी। और इसी पौलुस ने कहा था कि हमें ईश्वर के राज्य में बड़े दुख उठा करके प्रवेश करना है। एंड ही हैड गिवन टेस्टिमनी दैट in order to enter into the kingdom of God, you need to really go through some persecution, some atrocities. Now, in the midst of all these places, all these happenings that happened to them, previous day, they were caught, and we read about that, verse 20. And when they had brought them to the magistrates, they said, "These men are Jews, and they are disturbing our city. They advocate customs that are not lawful for us as Romans to accept or practice." The crowd joined the attacking them, and the magistrate tore the garments of them and gave orders to beat them with rods. And when they had inflicted many blows upon them, they threw them into the prison, ordering the jailer to keep them safely. Having received this order, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. So this was the punishment was given to them. In a severe condition, when everything was there not in their favor. Even these people also who were the co-prisoners were there. But suddenly in the midnight hours, there arose a sound of praise and worship. Both they started singing praises to God. दोनों जन ईश्वर की आराधना करने लगे। और ये बहुत बड़ी बात है, जब परमेश्वर की बुलाहट में हम चलते हैं, जब परमेश्वर के साथ साथ हम चलते हैं और हम परमेश्वर के नाम को ही लेते हैं,
तब चाहे कठिनाई हो, चाहे दुख हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, हम हमारे हृदय से उसकी स्तुति करते हैं। अरे इन्होंने करा यहाँ पर, in spite of all the hard time, they were given many blows, they were bleeding actually, practically, both of them, Silas and Paul, in the midnight hours. It might have been about 7-8 hours by this time, because it happened in the late evening maybe. So midnight hours, hungry, thirsty, they were praising God. They were praising God. And this is what happens to the people who really love the Lord. No atrocities, no problem, no persecution, no opposite circumstances will stop any true believer of Christ to say, Lord, I thank you. This is the song which goes in accordance with King David's song. O my soul, bless the Lord, and not forget all his benefits. What was the benefit? Only one, that there was an opportunity to share the good news with that slave girl who came to Christ, and earlier to that lady named Lydia. And now they do not know what's going to happen here. They thought that now it is a hard time for us, so let us pass the night. We are not able to sleep because of the other problems. We're not, because we are hungry also maybe, and other problems also. So they started singing and praising, and then the miracle happened. What was the miracle? The prisoners were listening to them. They started listening. Listen, they are also going through this suffering, and they are now singing. And this is something that need to happen in our lives. When we are in a preaching, for the preaching of the gospel of Jesus Christ, we are put in a circumstances where there is problem every places. Nobody speaks against, in favor of us. कोई हमारे पक्ष में बात करने को तैयार नहीं, डर के मारे सब कुछ ना कुछ बोल रहे विरोध में। उसके विरोध, उसके सामने, उन सब के बीच में ईश्वर की आराधना करना, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर पौलुस और सिलास उसकी आराधना करने लगे। दूसरी बात जो पर हम देखते हैं वो पाया जाता है 26 पद में लिखा, इतने में एकाएक भूइंडोल हुआ या बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। देयर वाज ए सडन अर्थक्वेक, एक भूकंप आया जिससे लिखा है कि बंदीगृह के सारे नींव जो है हिल गए, शेकन, कुछ भी टूट भी गए होंगे शायद, और इसके वजह से सारे द्वार खुल गए जेल के, क्योंकि जेल के द्वार बहुत बड़े होते हैं, मजबूत होते हैं, ताकि कैदी भाग ना सके। लिखा जेल द्वार अपने आप खुल गए और सारे कैदियों के बंधन भी खुल गए। उन दिनों में बहुत कठिन नियम हुआ करते थे, जेल के अंदर भी कैदियों को बांध कर रखा जाता था, जबकि मजबूत लोहे की दीवारें होती थी, दरवाजे होते थे और मजबूत दीवारें होती थी, उसके अंदर जब कैदी रहते थे उनको बांध कर रखा जाता था। ये नियम था रोमी सरकार का। खैर ये सब कुछ था, लेकिन इसके बाद एक बहुत बड़ी घटना हुई। जब ये आराधना कर रहे थे तो भूकंप आया। अब भूकंप के आने से यहाँ लिखा है बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। अब कैदी भाग जाते, कैदी सब चले जाते अपने, कौन देखने वाला था? और सबकी जिम्मेदारी जेलर को पड़ती, जिसने उनको काट में ठोक रखा था। यहाँ आगे लिखा है और दरोगा जाग उठा, अब बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं, और अतः उसने अपनी तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। वो जानता था रोमी नियम, रोम सरकार के नियम जानता था, और वो जानता था कि जब सुबह होगा, पड़ताल होगी, तो सबसे पहले मुझे पकड़ा जाए, क्योंकि कैदी भाग गए हैं। और अब यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी में मैं विश्वास योग्य नहीं था, क्योंकि लिखा कि सो रहा था, उठा, जाग उठा,
जबकि उसको जाग के रहना चाहिए था। खैर जो भी, तो ये वो कर रहा था जो इंसान करता है। जब भय, जब परेशानी, जब तकलीफ आती है, जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर ये बातें आती है, तो सोचता है कि मेरे जीवन का रहने क्या फ़ायदा, मैं अपने आप को ख़त्म कर देता। और उसने अपने आप को ख़त्म करना चाहा, मारना चाहा। और तब उसके कान में आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी बात थी जो पौलुस ने कहा है कि भाई आप अपने आप को हानि मत पहुंचाओ, क्योंकि कोई भी कैदी यहाँ से नहीं भागा। और ये ईश्वरीय इंतजाम था कि सारे बंधन खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए, सब कैदी भाग सकते थे। लेकिन यहाँ लिखा है कोई नहीं भागे। पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहाँ हैं, हम सब यहाँ हैं। और इसके लिए कभी भी जेलर नहीं सोचा था कि भाई ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता, कि परमेश्वर ने ऐसा होने दिया एक पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए, जो उसको बाद में बताएगा। लेकिन अब वो परेशान, चिंतित। अब तीसरी बात देखिए, पद 29 में, तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? वो जो कुछ देख रहा था, या जब तक वो जग रहा था, वो देख रहा था कि ये गाना गा रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इनको हमने पूछा नहीं किसी बात से, बाकी ऊपर से 2 डंडे और लगाए होंगे कि तुमने बहुत भयंकर काम करा, भुगतो। लेकिन जब पौलुस ने कहा, when Paul said that don't worry, we are all here, that changed his mind completely, entirely, and he came running inside. And यहाँ लिखा है 29 we read, and the jailer called for lights and rushed in, and trembling with fear he fell down before Paulus and Silas. You now understand that these people are not ordinary people. They are some extraordinary. और यहाँ लिखा है कि उसने उनसे कहा, हे साहिबों, हे सज्जनों, मैं भी उद्धार पाना चाहता, मैं क्या करूं? आप जिस तमाम बंधनों में होने के बाद भी आपकी आत्मा, आपका जीवन इनसे छुटकारा प्राप्त है, आप इन बंधनों को बंधन नहीं मानते हैं, आपके पैर काट में ठुके हुए हैं, आपके पीठ में या शरीर में इतने भेद पड़े हैं कि लहूलुहान है आप, इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, अपने आप को हानि मत पहुँचा। किस बात ने तुम्हारे जीवन में ऐसा करा? किस बात में तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करा? साहिबो, मुझे बताओ, मैं भी उस उद्धार के मार्ग को, जीवन को जानना चाहता हूँ, आत्मसात करना चाहता हूँ। तो यहाँ तीसरी बात, उसने उनसे कहा, हे साहिबो, मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूँ? अब यहाँ पर चौथी बात को देखते हैं। 31 पद में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। वेरी सिंपल। कोई ये नहीं कि भाई तुम्हें वहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ नहीं, कुछ नहीं। सिंपल, साधारण, कि तू अगर यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। तो छुटकारे की बात कर रहा है ना जेलर महाशय, आप छुटकारे की बात कर रहे हो ना, हमसे सुन लो आवाज़। दोनों ने एक साथ बोला होगा, सिलास ने और पौलुस ने। ये पौलुस ने, सिलास ने क्या बोला कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। एक ऐसी गवाही, एक ऐसा वाक्य जिसमें सब कुछ सम्मिलित था, सब कुछ उसमें हम पाते हैं। जब हम गवाही देते यीशु मसीह के नाम से, कई बार हम बहुत सी बातों को बोलते हैं, कई घंटों बात करते हैं। मित्रों, उसकी आवश्यकता नहीं है, वो बाद में समझा सकते हैं। लेकिन उस समय क्या है कि यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, जो इस पृथ्वी पर आ गया, जो मनुष्य के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, अगर उस पर कोई विश्वास करता है तो क्षमा प्राप्त करता है और उसका परिवार भी बच जाएगा। क्योंकि जब ये परिवार का मुखिया विश्वास करेगा तो नहीं हो सकता कि घर में ना बताए, वो उनको बताएगा और वो विश्वास करेंगे और अपने जीवन प्रभु को देंगे। और इसलिए हमारी तुझसे यही इल्तिजा है, यही अनुरोध है कि तू विश्वास कर यीशु मसीह पर और तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
It was a very simple answer from Paul and Silas to the jailer, that believe in the name of Jesus Christ and you and your family will be saved. उस पर विश्वास कर, वो तुम्हें बचाएगा, वो तुम्हें जीवन का जल देगा, तुम्हें संपूर्ण रूप से छुटकारा दे देगा। और यही होता है आज के समय में, जब आप और मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए योजना बनाते हैं, जाते हैं, तो हम उन सारी बातों के बोझ को ना लेकर जाए जो हम नहीं समझ सकते। सारी बातें, वो सारी बातें बाद में आएंगी। मौलिक बात है कि क्या यीशु मसीह ने आपके पापों को क्षमा करा? क्या आपके पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुल गए हैं? अगर धुल गए हैं तो जीवन आपके लिए आनंदपूर्ण हो जाएगा, जीवन आपके लिए आशापूर्ण हो जाएगा, और जीवन आपके लिए आराधनामय हो जाएगा। और यही पौलुस चाहता था कि वो जाने, और उसने बाद में ऐसा करा। और यहाँ लिखा है कि और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। शरीर के अंदर बहुत घाव थे, और इसी के निर्देशन में सब कुछ हुआ होगा। जेलर जब इसको दिया गया, इनको काट में ठोक दिया, तो बहुत गुस्से से उनको फेंक दिया होगा, जा भैया बैठ जा, पकड़ के काट में पैर ठोक दिए। लेकिन अब बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उसने अपने परिवार के साथ प्रभु का वचन सुना। और तब लिखा है कि वो उनको उसी घड़ी अपने घर में ले जाकर उनके घाव धोए, उनकी सेवा करी, और उसने अपने सब घराने समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। विश्वास करके बपतिस्मा तुरंत लिया। इंतजाम किया गया, पौलुस ने करवाया, उसने करवाया, और पौलुस ने सिलास को बपतिस्मा दिया। उसके बाद लिखा है, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। एक बहुत बड़ा आश्चर्यक्रम हो गया उनके जीवन में। ये जीवन जो निराशा का जीवन था, जो हताशा का जीवन था, और जो उस मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था कि अब तो खत्म करो और अपने आप को समाप्त कर दो, क्योंकि अब तो सजा मिलने वाली, सुबह मौत की सजा। लेकिन अब लिखा है कि जब पौलुस ने कहा कि कोई कैदी नहीं भगा, सब यहाँ पर हैं, और जबकि अंधेरा हो रहा था पर, इसने इस बात को जान लिया कि जिस बात की चर्चा कल ये दोनों कर रहे थे, इनके मित्र कर रहे थे, वो सचमुच में सत्य है। यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह मार्ग है, यीशु मसीह जीवन है। और इसने भोर को ही, यहाँ लिखा है रात को, उसी वक्त तुरंत होते चले गए, पौलुस को लेके आए, और पौलुस ने उनके परिवार को सुसमाचार सुनाया। फिर इन्होंने पौलुस और सिलास के घाव धोए, महरम पट्टी करी, और फिर उन्होंने बपतिस्मा लिया पूरे घरानों समेत। और तब लिखा है पौलुस ने भोर के समय इन सब काम के बाद, जो तुरंत होते चले गए एक के बाद एक, इसके बाद इनके लिए भोजन रखा गया। शाम तक बिल्कुल अलग स्वभाव था जेलर का, वो बदले के भावना से बात कर रहा था, लेकिन अब वो एक क्षमा प्राप्त व्यक्ति हो गया, प्रभु का शिष्य हो गया, और पौलुस और सिलास का वो मुरीद हो गया कि ये वो लोग हैं जो ईश्वर के भेजे गए हमारे घर में आए। और लिखा कि पूरे परिवार ने विश्वास किया, पूरा परिवार अब विश्वासी हो गया। और ये फिलिप्पी नगर में दूसरा परिवार था जिसने विश्वास किया। पहला परिवार हमने देखा लिदिया का परिवार, और दूसरा परिवार यह है जिसने विश्वास किया। तब उन्होंने अपने घर में उनको ले जाकर उनके आगे भोजन रखा, और सारे घराने समेत परमेश्वर विश्वास करके आनंद किया। एक आनंद की अनुभूति उनके जीवन में हो गई कि अब हमने जीवन में आनंद प्राप्त किया है जो पहले नहीं था। पहले हम इस देवी की उपासना करते थे, उस देवी की उपासना करते थे, उसके सामने चढ़ावा चढ़ाते, उसके सामने बलिदान चढ़ाते थे, और ये सारे काम करते थे। और अब उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। उन्होंने देवता की उपासना करी होगी, जूस और हिरमेस की उपासना करी होगी, जिससे उनको कुछ भी नहीं मिला, जिसकी उपासना ये रोमी लोग करते थे। रब प्रातःकाल इनके जीवन में एक नए सूर्य का उदय हुआ, और वो सूर्य है धार्मिकता का सूर्य, प्रभु यीशु मसीह, जीवन का देने वाला,
जीवन को संभालने वाला और जीवन को अनंत आशीष से परिपूर्ण करने वाला उनके जीवन में आ गया। अब उनके जीवन में नए जीवन की शुरुआत हो गई। सब कुछ बीत गया, अब सब कुछ नया हो गया। और यही होता है मित्रों, जब आप और मैं सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो जीवन के अंदर प्रभु नयापन ला देता है। तमाम तकलीफें जो उसने, तमाम बुराइयां जो उसने करी पौलुस और सिलास के खिलाफ, उन्होंने माफ़ी मांगी होगी। अब पौलुस और सिलास ने कहा होगा कि परमेश्वर ने आपको माफ़ करा तो आपने माफ़ी प्राप्त कर दिया। हम आपके उन अज्ञानता के गुनाहों को, गलत कार्यों को अपने दिमाग में नहीं रखेंगे, हमने भी आपको माफ़ कर दिया। तो ये स्वतंत्र हो गए उस पाप के बोझ से। और आनंद का कारण ही यही था, आनंद का कारण ही नहीं था। मित्रों, इंसान जब पाप मुक्त हो जाता है तो आनंदित हो जाता है, और यहाँ पर वो आनंद उनको मिला जो परमेश्वर ने उनको दिया। छठवीं बात, जब दिन हुआ, 35 पद, जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दरोगा ने ये बातें पौलुस से कही, हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा दी है, इसलिए अब कुशल से निकल कर चले जाओ। क्योंकि कोई न्याय तो नहीं हुआ था, कोई प्रमाण नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उनको डर था कि बलवाना हो जाए, क्योंकि हमने इन निर्दोष लोगों को मारा है जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं बोला था। तो उन्हें चुपके से बुला करके उनको वहाँ से निकाल देना चाहा कि भाई इनको छोड़ दो, जाने दो। लेकिन तब लिखा है कि पौलुस अपने उस अधिकार का उपयोग करता जो उसके पास था, जन्मसिद्ध अधिकार, कि वो रोमी नागरिक था। 37 पद में लिखा है, परंतु पौलुस ने उनसे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराया बिना लोगों के सामने मारा और बंदीगृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हैं? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। Paul said to them, but Paul said to them that they have beaten us publicly and condemned men who are Roman citizens and have thrown us into prison. And do they know they now throw us out secretly? No, let them come themselves and take us out. और पौलुस ने ये बात बिल्कुल सही करी। और यहाँ लिखा, आगे क्या लिखा देखिए, सिपाहियों ने बातें हाकिमों से कही और वे यह सुनकर कि रोमी हैं डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाओ। अब ये जो मजिस्ट्रेट लोग हैं, ये जो रईस लोग, हाकिम लोग हैं, उन्होंने आके उनको मनाया, क्योंकि जानते थे कि अगर किसी रोमी नागरिक को आपने बिना सजा दिए हुए, बिना सजा के, उनके बिना गुनाह के, बिना प्रूफ कि भाई उस काम को करा जो गलत है, इसलिए उनको सजा दी जाए। अगर ये नहीं होता है तो जो देने वाले उनको सजा देने का प्रावधान था। इसलिए वो डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम ही सजा पाने लग जाए, हमें तकलीफ होने लग जाए। इसलिए लिखा है उन्होंने उनको मनाया और उनसे बातें करी। सो दे केम एंड अपोलोजाइज विद देम, उनसे माफ़ी मांगी। भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि आप रोमी नागरिक हैं और आप सम्मानीय हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप हमें माफ़ करो। और पौलुस ने जो परमेश्वर के द्वारा माफ़ उसने प्राप्त करी थी, उसने उसको माफ़ कर दिया, सिलास ने माफ़ कर दिया। और ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे मसीह जीवन के अंदर। जब हम बिना किसी कारण के सताए जाते हैं, चाहे वो बाहर के लोग हैं, चाहे अपने लोग हैं, अपने लीडर्स हों, हमें हमेशा माफ़ करने की आवश्यकता है, हमें उन्हें माफ़ करने की आवश्यकता। कई बार हम सताए जाते हैं बिना किसी कारण के, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं और लोगों की तरक्की होती तो वे लोग जो जलते हैं वो षड्यंत्र रच करके कुछ कठिनाइयों को लाकर खड़ी कर देते हैं। और इन्होंने इनके लिए ऐसा ही करा कि बिना किसी बात को जाने परखे हुए उनको सजा दे दी कि बहुत बेत मारो और कपड़े फाड़ दो। हमने ऐसा करा, लेकिन अब माफ़ी मांग रहे हैं, साहिबो माफ़ करो और मेहरबानी से हमारे नगर से चले जाओ। मित्रों, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं और प्रभु के नाम से दुख उठाते हैं
जबकि अपने कोई गलत काम नहीं करा। जब वक्त आएगा तो प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपके साथ रहेगा। और वे लोग जो आपको तकलीफ देते हैं लज्जित किए जाएंगे, लज्जित होंगे। वो वचन में लिखा, ये लज्जित हुए, माफी मांगे हाथ जोड़ करके कि भाइयों हमें माफ करो, हम नहीं जानते थे आप क्या है। और आप और हम जो परम प्रधान के राज्य के नागरिक है, स्वर्ग राज्य के नागरिक हैं, उसके काम को कर रहे हैं, जब ये बात सामने आ जाती है तो वे लोग जो सचमुच में बिना कारण परेशान करते हैं, कभी न कभी वक्त आएगा जब वो कहेंगे साहिब आप हमें माफ़ करो, हम नहीं जानते थे। ये बात आती है। परमेश्वर होने देता है, परमेश्वर ऐसा होने देता, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी होने देता। और यहाँ पर उनके साथ ये घटना घटी और लिखा है कि उन्होंने उनको कहा कि यहाँ से चले जाओ, नगर से चले जाओ, फिलिप्पी से निकल जाओ, क्योंकि तुम लोग धर्मी लोग हो और ऐसा ना हो कि तुम्हारे यहाँ रहने से ईश्वर का कोप हम पर पड़े और हम पर भारी विपत्ति आ जाए। इसलिए आप चले जाओ मेहरबानी से यहाँ से, हम आपसे निवेदन करते हैं। आठवीं बात हमने देखा, सिपाहियों ने बातें हाकिमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमिया डर गए और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाएं। और वे बंदीगृह से निकल करके लीदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। वो वहाँ से लीदिया के घर गए जो वहाँ रहती थी, जो दुखी थी, परेशान थी, प्रार्थना कर रही थी कि ये प्रभु के दासों का क्या हो गया। इतने अच्छे से उन्होंने वचन का प्रचार करा, हमने विश्वास करा, उस दासी स्त्री ने विश्वास करा, लेकिन अब ये 2 दिन में क्या हो गया। लेकिन दोनों जब गए और सिलास भी गए और लूका भी गए, तीमुथियुस भी गए, और भी लोग थे उनके साथ जो गए, तो सारी बातें उनके सामने खुली। और वहाँ लिखा है कि उन्होंने उनको भेंट करके उन्हें शांति दी कि मत तकलीफ में मत रो। परेशानियाँ तो आएंगी क्योंकि यीशु मसीह के राजदूत हैं, उसके वचन के प्रचारक हैं। तकलीफ तो आएंगी, लोग हमें परेशान करेंगे, बिना वजह के परेशान करेंगे, लेकिन हमें दुख नहीं मनाना। इसके बाद उनको समझा करके, उनको शांति दे करके ये यहाँ से चले गए। अब 17 अध्याय के अंदर लिखा, पहले पद में लिखा है कि फिर वे अम्फिपुलिस और अपुलोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। अब ये दूसरी मिशन यात्रा के अंदर थिस्सलुनीके जाते हैं, यूरोप के नगर में, जहाँ सुसमाचार प्रचार करते हैं। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद करता रहा। 3 हफ्ते तक ये उनके आराधनालय में जाकर के, सिनागोग में जाकर के प्रचार का काम उन्होंने जारी रखा। यहाँ कहीं भी आप नहीं देखते कि पौलुस कहे चलो भाई थोड़ा सुस्ता लो 2-3 हफ्ते, 2-3 महीने, क्योंकि काफ़ी चोटें आई हैं। ये हम नहीं देखते। पौलुस निरंतर तत्पर रहता था सुसमाचार के प्रचार के लिए। और यहाँ पर भी वो 3 सब्त के दिन, यानी हर शनिवार, पहला, दूसरा, तीसरा शनिवार, 3 सब्त के दिन उनके आराधनालय में जाकर के पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद करता रहा कि यीशु ही मसीह है, उनको बताता रहा। और उनका अर्थ खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उसने प्रमाण दे करके पुराने नियम से उन सारी बातों की चर्चा थिस्सलुनीके के अंदर लोगों से करा जो वहाँ के यहूदी लोग थे। अभी उन्होंने विश्वास नहीं करा था, आगे हम देखेंगे विश्वास। फिर आगे लिखता है, उनमें से कितनों ने और यहूदी भक्तों ने, बहुतों ने, जो बहुत सी कुलीन स्त्रियां ने मान लिया और पौलुस से सिलास के साथ मिल गए। यहाँ पर अब लिखा है कि इन्होंने विश्वास करा थिस्सलुनीके में। और उसमें कौन कौन से लोग थे? भक्त यूनानी लोग थे और बहुत से और लोग थे, और कुलीन स्त्रियां भी थी जिन्होंने पौलुस की बातों को माना और विश्वास करा। अब ये लोग बढ़ते चले गए। कुलुसी के अंदर, थिस्सलुनीके के अंदर कलीसिया की स्थापना हो गई, क्योंकि पौलुस ने यहाँ पर और सिलास ने उनको एक बीच में प्रचार करा, उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया। और लिखा है 4 पद में, और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में ले लिया। ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है थिस्सलुनीके में।
where this happened in the city or the town of Thessalonica. और यासन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहाँ ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासन के कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। यासन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब ये कहते हैं यीशु राजा है और कैसर की आज्ञा का विरोध करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। झूठे आरोप लगाने के लोग कुछ भी कह सकते हैं कि भाई ये वो करते हैं, ये करते हैं। कई बार कलीसिया के अंदर भी ऐसा होता है, आपस में झूठे आरोप लगा करके हम बरगलाते हैं दूसरों को, और खासकर जो सेवक प्रभु के जो ईमानदारी से कार्य करते हैं उनके खिलाफ भी कभी कभी आरोप लगाए जाते हैं। और उस समय सेवकों को शांत रहने की आवश्यकता है। अब बहुत से सेवक शांत रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, और यहाँ पर भी इनके खिलाफ आरोप लगाया गया। इन्होंने कभी भी नहीं कहा था कि भाई कैसर को उसकी इज्जत मत दो। इन्होंने केवल और केवल यीशु मसीह का प्रचार करा था। और ये जब हम करते हैं तो लोग बचाए जाते हैं, और वहाँ भी कई लोग बचाए गए। संख्या नहीं दी गई, मैं सोचता हूँ कि 50, 60, 100 से ज़्यादा हो सकते हैं जो उनके पीछे हो लिए थे। इसलिए डाह से भर करके इन लोगों ने उनके खिलाफ उल्टी बातें कही। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया। इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया कि चलो भाई, तुमने अपने रखा था, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं करते हो। तुमने कहा होगा कि ये तो प्रचारक हैं जो हमारे बीच में आए हैं, इतना ही हमारा कि हमने उनको अपने घर में उतारा है। तो यहाँ लिखा मुचलका लेकर के, मुचलका लेकर के। एंड द पीपल एंड द सिटी authorities were disturbed when they heard these things, and when they had taken money as security from Jason and the rest, they let them go. तो उनको छोड़ दिया गया। आगे देखिए क्या लिखा है, 10 पद 17 अध्याय। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, और वहाँ पहुंचकर यहूदियों की आराधनालय में चले गए। अब यहाँ से थिस्सलुनीकि में से अब ये बिरिया जाते हैं और सुसमाचार का प्रचार का काम जारी रहता है। ये कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पौलुस और सिलास और उसके मित्र कभी थके नहीं, निरंतर इस काम को करते थे। यहाँ पर वो बिरिया में हैं, जहाँ वो यहूदियों के आराधनालय में, सिनागोग में प्रचार करने के लिए चले गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के से यहूदियों से भले थे, बिरिया के लोग, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। अब यहाँ पर एक जो खास बात ये है कि ये जो बिरिया के विश्वासी थे, ये बहुत ही सिंसियरली उन बातों को जानना चाहते थे। इसलिए जब इनको प्रचार इनके बीच में किया गया, पौलुस ने करा, सिलास ने करा, तो लिखा कि ये मूसा की किताबों को ले आए होंगे और उन बातों को देखा होगा जिनकी बातें ये करते थे, और देखा कि वो तो ऐसे ही है। ढूंढ डांट करके देखा। यहाँ लिखा है, इसको दोबारा मैं पढ़ना चाहता हूँ, ये लोग तो थिस्सलुनीकियों के यहूदियों से भले थे, और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने, यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतों ने विश्वास किया। देखिए, बिरिया के अंदर कलीसिया स्थापित हो गई, बिरिया के अंदर, क्योंकि यहाँ उन लोगों ने वचन को देखा, तब लोगों का भैया तो यही तो लिखा है, ये बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या? हमें इसको सुनने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है। और वहां पर लोगों ने विश्वास किया, ग्रहण किया, और कलीसिया बढ़ती चली गई, और बिरिया के अंदर भी कलीसिया की स्थापना हो गई। अब यहाँ लिखा है कि जब ये विश्वास इन्होंने करा बिरिया के लोगों ने, और हम आगे बढ़ते हैं पद 14 में, यहाँ लिखा है, तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया और समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए, और सिलास और तीमुथियुस के लिए ये आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे शीघ्र उसके पास आएं। अब इसके पहले की घटना को देखिए आप थोड़ा सा, क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन जब लोगों ने विश्वास करा बिरिया में, लेकिन 13 पद में लिखा है, किंतु जब थिस्सलुनीकि के यहूदी जान गए कि पौलुस और सिलास बिरिया में भी परमेश्वर वचन सुनाते हैं या सुनाता है,
तो वहाँ भी आकर लोगों को उस्काने लगे और हलचल मचाने लगे। थिस्सलुनीके के अंदर बहुतों ने विश्वास करा, लेकिन कुछ लोग उनके से डा से भर गए थे। हमने पढ़ा इसके बारे में। अब ये लोग बिरिया में आए और लोगों को बरगलाने लगे कि सुसमाचार पर विश्वास मत करो, ये तुम्हें बरगला रहे हैं, तुम्हें झूठी शिक्षा दे रहे हैं। और इसलिए लोगों के बीच में उनका जो कहना था, इसके वजह से वहाँ हलचल मच गई। 14 पद में लिखा है, तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया। वो जानते थे कि अब ये हलचल जो है फिर से विद्रोह में हो जाएगा और कुछ और तकलीफ हो सकती पौलुस और सिलास को। तो उन्होंने तुरंत इनको वहाँ से अलग ले जा करके वहाँ से हटा दिया कि महाशय आप यहाँ से चले जाओ। तब भाई जो भाई लोग हैं, ये प्रभु के विश्वास लोग हैं, इन्होंने उनको वहाँ से विदा करा। तब भाइयों ने उनको विदा किया और पौलुस को समुद्र के मार्ग के किनारे उनको ले गए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस ने कहा कि तुम बिरिया में रहो, अब यहाँ सेवा करो, क्योंकि यहाँ पर लोग विश्वास कर रहे हैं। लोगों की खिलाफत तुम्हारे नहीं, लेकिन मेरे लिए है, वो मेरी खिलाफत करते, तुम दोनों यहाँ रहो। और उसने सिलास को और तीमुथियुस को वहीं छोड़ा और कहा कि तुम शीघ्र मेरे पास आ जाना। पौलुस इस जिम्मेदारी को महसूस करता था कि लोग जो विश्वास कर रहे हैं उनको समझाने की आवश्यकता है, उनको विश्वास में मजबूत करने की आवश्यकता है। और बिरिया के अंदर उसने उन दोनों को रोक दिया कि भाई यहाँ रहो कुछ समय तक, जब ये मजबूत किए जाए, जब मजबूत हो जाए तब तुम मेरे पास आ जाना। 16 पद में लिखा है, जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अभी एक अलग विषय है जिस पर हम गौर करेंगे आगे चल करके, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों में लोगों ने विश्वास करा। यहाँ लिखा है 17 अध्याय के 4 पद में, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों ने बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सिलास के साथ मिल गए। और फिर आगे यहाँ पर बिरिया के अंदर लोगों ने विश्वास करा। अब मानो द्वार खुल गया, लोग सुन रहे हैं, लेकिन विरोध है, तकलीफ है। आज भी जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं, बहुत से लोग हैं जो आते हैं, सुनते हैं, विश्वास करते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो उनके अंदर गड़बड़ी डालना चाहते हैं। ये बाहर के लोग होते हैं, कभी कभी हमारे लोग भी होते हैं कि भाई इन्हीं की तुम क्यों सुन रहे हो, और ये सब जगह होता है। लेकिन प्रभु के सेवक हैं, सेविका हैं, वो ध्यान में रखते हैं कि हम विरोध के बावजूद वचन का प्रचार का काम जो करते रहेंगे, चाहे परिणाम कुछ हो, लेकिन परिणाम क्या होता है कि जो विश्वास करते हैं उनका उद्धार होता है और जीवन को पाते हैं। और यहाँ पर यही हुआ। और जब पौलुस ने देखा कि बिरिया के लोगों ने विश्वास करा है और उनको भाइयों ने बोला कि आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि विरोध हो सकता है, तो उसने बहुत अच्छी बात करी कि उसने तीमुथियुस को और सिलास को वहाँ रख दिया कि तुम यहाँ रहो, इनको समझाओ, और जब सब कुछ ठीक हो जाए या मजबूत हो जाए तो तुम मेरे पास आ जाना। इसके बाद पौलुस वहाँ से एथेंस पहुँचे। 15 पद में लिखा है, पौलुस को पहुँचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उनके पास शीघ्र आ जाएं। तो बिरिया से पौलुस एथेंस में गया और वहाँ पर जो बातें हम कल की आराधना में देखेंगे, कल के बाइबल स्टडी में देखेंगे। पर मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपना कार्य कर रहा था, यीशु की आत्मा अपना कार्य कर रहा था, जिसने पौलुस की मदद करी कि एशिया में ना जाए, मूसिया में ना जाए, पर यूरोप में जाए, मैसेडोनिया में जाए, मकदूनिया में जाए। और ये सारे जो जगह हैं यूरोप के अंदर ही आगे, और यहाँ पर वो प्रचार कर रहा है। और अब वो एथेंस में आया, जहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हुई जिस पर हम कल ध्यान देंगे, जहाँ पौलुस ने प्रचार करा, जहाँ हम कल ध्यान देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हम पर दया करी। प्रभु आपने हमें जीवन दिया कि आज फिर से एक बार हम इस वचन पर गौर कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु कि आप हमें ऐसा मन दे प्रभु कि निरंतर आप में बढ़ते चले जाएं, आपकी स्तुति करते चले जाएं। जो वचन का बीज बोया गया प्रभु, आज हमारे हृदय रूपी खेत के अंदर वो व्यर्थ न जाए प्रभु, पर आपका आत्मा उसको सींचे प्रभु, ताकि वो और उसमें
100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल उत्पन्न हो सके। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। Dear friends, we are going to close this Bible study for today, and I hope that you have enjoyed the Bible study, and I have tried to talk to you about this word that we have just read, about the second missionary journey of St. Paul, where he was in various places. And tomorrow we'll see what happened to Paul at Athens. Now there are some announcements. Number 1, पहली बात यह है कि ये बाइबल स्टडी चलती रहेगी और हम इसमें भाग लें। समय है शाम को 7:30 बजे का। साथ ही साथ इन दिनों में हमारे कुछ भाई लोग हैं जो MMF के हैं, वो उन गरीब लोगों की मदद करना चाहते हैं, खासकर जिनके घर में कुछ खाने को नहीं है। कभी राशन देते हैं वो किट में और कभी भोजन बना के देते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इनका सहयोग करें। हम 2 प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। पहली बात, हम इनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु इनकी मदद करें, ताकि जो कार्य कर रहे हैं इसमें बढ़ते चले जाएं और उस कार्य में कोई रुकावट या कोई कठिनाई ना हो। दूसरी बात, हम अपने पर्स को खोलें और जो भी हम दे सकते हैं दे और इनकी मदद करें, ताकि सेवा जो ये करते हैं और करते चले जाएं। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू प्लीज रिमेंबर टू प्रे फॉर देम एंड ऑल्सो गिव लिटिल बिट फ्रॉम योर money or resources so that this work is continued. But kindly don't send your this special help money in the church account, but give this to direct to them, Mr. James Amalik or Mr. Jolly Samuel, or you purchase some ration and bring it in my office and keep it here so that on Saturday when it is distributed it will be given to them. So please do that, and God will bless you. Let us continue to pray for our country, our president, our prime minister, our governors, our chief ministers, our MPs, MLAs, and all those who are in authority, so that Lord may bless them and use them mightily. We also pray for the prayer chain. We are praying for that, and we are also praying in that. Our time is from night 10 to 11, and I hope that many of us are praying. हम में से बहुत से लोग प्रार्थना कर रहे हैं। मैं चाहूँगा आप प्रार्थना करते रहें और प्रभु की महिमा करें। इन दिनों में हमारे बिशप साहब वचन दे रहे हैं कुछ जगह पर, और ख़ास करके हमारे फेसबुक में, जो एपोस्टल मेथोडिस्ट चर्च का फेसबुक है, उसमें बिशप साहब के कई मैसेजेस अब आ रहे हैं, तो उनको सुनिएगा और उससे आशीष प्राप्त कीजिएगा। हम प्रार्थना करें हमारे हर एक परिवारों के लिए जो हमारे कलीसिया के अंदर हैं, हमारे हिंदी कांग्रीगेशन, हमारे इंग्लिश कांग्रीगेशन, हमारे नेपाली कांग्रीगेशन के हर एक के जीवन पर प्रभु का हाथ बना रहे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के वे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने ये मौका दिया कि आज फिर से एक बार हम आपके पास आ सकें। जो वचन को हमने सुना प्रभु, हमने पढ़ा, हम चाहते प्रभु कि उसकी गहराई हमारे जीवन के अंदर पाया जाए प्रभु, और हम आप में बढ़ते हुए सदैव आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई कर सकें। अभी तक आपने संभाला, आगे भी संभाले, सहायता करें। हमारे धन्यवाद को स्वीकार करें। कलीसिया के हर एक परिवारों पर, हर एक बुजुर्गों पर, हर एक माँ बाप पर, हर एक बच्चों पर, हर एक जवानों पर आपकी आशीष हो। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदुस की हिफाजत और शराकत हमें हर एक के साथ इस समय, नाउ में द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, लव ऑफ द फादर एंड स्वीट कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट rest and abide with all of us now and forevermore. Amen. Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है। आपकी सहायता करे, आपको आशीष दे, अच्छी सेवा उसमें आपको देश में बढ़ते चले जाएं। आप सबों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, एंड मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। सबको जय मसीह की। थैंक यू।